तो यार एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है। और वॉर के बाद अब मैं इस वीडियो में पठान मूवी को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एकदम डिटेल्स में ब्रेक डाउन करने वाला हूं, या कह लीजिए कि एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यार अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मैंने चालू किया है एक सीरीज जिसमें मैं स्पाई यूनिवर्स के सभी मूवीज यानी कि एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान को स्टार्टिंग से एंड तक एकदम डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और स्पाई यूनिवर्स से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी डिटेल्स है उन सबको ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। इसमें से मैंने एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और वॉर को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है अपने चैनल पे, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो जाकर। तो यार अब इस वीडियो में मैं स्पाई यूनिवर्स की रिसेंट और लास्ट जो मूवी आई थी पठान, उसको स्टार्टिंग से एंड तक एक्सप्लेन या करने की ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। और ये सीरीज यहीं पे खत्म नहीं होगी, जैसे जैसे स्पाई यूनिवर्स की आगे और मूवीज आते रहेगी वैसे वैसे मैं उन सबको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मूवी के एक्सप्लेनेशन के बाद मैं स्पाई यूनिवर्स से रिलेटेड पठान मूवी के अंदर 10 ऐसे डिटेल्स बताऊंगा जो कोई नहीं बताएगा, और वो सब डिटेल्स टाइगर 3 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो यार स्पाई यूनिवर्स की ये 4 मूवीज देखने से फायदा ये होगा कि टाइगर 3 के अंदर छोटी छोटी डिटेल्स भी आपको एकदम बारीकी से समझ में आ जाएगी। और जितनी डिटेल्स में मैंने इतनी बारीकी से समझाया अपने वीडियोस में कि भाई टाइगर 3 तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कोई ऐसा चीज़ टाइगर 3 में तुमको नहीं लगेगा कि भाई ये कहाँ से हो गया, ये कैसे कनेक्शन निकल गया। तो यार अब कोई बिना टाइम वेस्ट के सीधा एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। तो उससे पहले मैं अपना इंट्रो तो दे देता हूँ। तो हम हैं सिनेमैटिक बाबा और मेरे इस फिल्मी दुनिया में आप सबका स्वागत है। He's a freaking badass man. पठान मूवी के शुरुआत में हमें 2019 का सीन देखने को मिलता है। लाहौर में पाकिस्तानी आर्मी जनरल कादिर को पता चलता है कि उसे कैंसर है। तभी वो टीवी पर एक न्यूज़ देखते रहता है जिसमें वो देखता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया है, जिससे जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा इंडिया का हो चुका है। जनरल कादिर को ये जान के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि कितना वक्त है मेरे पास। तो डॉक्टर बोलता है कि 3 साल। इसके बाद जनरल कादिर जिम को कॉल करता है। जिम आउटफिट एक्स नाम का एक प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। आउटफिट एक्स एक ऐसे टेररिस्ट ग्रुप होते हैं जो कि पैसे लेकर किसी भी कंट्री का कोई भी मिशन कर देते हैं। इसके बाद हमें 3 साल के बाद का सीन देखने को मिलता है जहां पठान की एंट्री होती है। पठान जिम के राइट हैंड राफी को उठा के सभी लोगों से लड़ के वहां से उठाकर लेकर चला जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन देखने को मिलता है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि मेजर नंदिनी ग्रेवाल को रुबई नाम की लड़की का कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। वो तुरंत अपने एक ऑफिसर के साथ प्राइवेट जेट से कहीं चली जाती है। ऑफिसर पूछता है कि मैम क्या हम पठान के पास जा रहे हैं। उसके बाद मेजर नंदिनी उस ऑफिसर को पठान के बारे में बताती है। इसके बाद हमें 2020 का सीन देखने को मिलता है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि पठान पहले एक सोल्जर था और म्यांमार में एक मिशन के दौरान पठान बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, वो मरने के कगार पे आ गया था। इसके बाद वो आर्मी से रिटायर हो चुका था और रॉ ज्वाइन कर चुका था। पठान मेजर नंदिनी ग्रेवाल के साथ मिलकर जोकर नाम का एक खुद का यूनिट तैयार करता है और उसका हेड नंदिनी ग्रेवाल को बना देता है। जोकर का मतलब है JOCR यानी कि ज्वाइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च। इस यूनिट में पठान पुराने रॉ एजेंट्स और कुछ रिटायर्ड सोल्जर्स जो देश की सेवा करना चाहते हैं उन्हें रिक्रूट करता है। रॉ के ज्वाइंट सेक्रेटरी कर्नल सुनील लुथरा को पठान अपने यूनिट के बारे में बताता है और आउटफिट एक्स के मिशन के बारे में बताता है कि दुबई में हमारे इंडियन प्रेसिडेंट और 2 इंडियन साइंटिस्ट का एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस मीट है और उस दिन आउटफिट एक्स कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। कर्नल लुथरा को लगता है कि वो लोग प्रेसिडेंट पर अटैक करने वाले हैं, तो पठान के जोकर यूनिट को कर्नल लुथरा परमिशन दे देते हैं इस मिशन को करने के लिए। लेकिन आउटफिट एक्स का असली मकसद प्रेसिडेंट नहीं बल्कि 2 इंडियन साइंटिस्ट थे। आउटफिट एक्स का लीडर जिम साइंटिस्ट पर अटैक कर देता है और उन्हें कहीं ले जाने लगता है। पठान जिम का पीछा करता है तो जिम पठान के गाड़ी को ठोक देता है। फिर जिम का फेस रिवील होता है। जिम असल में पठान की तरह ही एक रॉ एजेंट था। पठान जिम को देखकर उसे पहचान लेता है और उसे देखकर चौंक जाता है। पठान के जोकर यूनिट का एक मेंबर कार ब्लास्ट होने से मर जाता है। पठान जिम को रोकने की पूरी कोशिश करता है मगर पठान सिर्फ एक साइंटिस्ट को ही बचा पाता है और जिम अपने चालाकी से पठान से बचकर एक साइंटिस्ट को अपने साथ लेकर चला जाता है। कर्नल लुथरा पठान को बताते हैं कि जिम और कबीर हमारे 2 सबसे बेस्ट एजेंट्स थे। जिम ने एक बहुत ही खतरनाक मिशन किया था जिसमें उसने अकेले ही 6 हॉस्टेजेस को जिंदा बचाया था, मगर उसके बाद सोमालियन टेररिस्ट ग्रुप ने उसे और उसके प्रेग्नेंट बीवी को पकड़ लिया था और उन लोगों ने हमसे 10 करोड़ मांगा था जिम और उसकी बीवी के जान के बदले। लेकिन हम लोग टेररिस्ट से नेगोशिएट नहीं करते हैं, तो उन टेररिस्ट ने जिम के प्रेग्नेंट बीवी को मार दिया, पर जिम पता नहीं कैसे बच गया। पठान कर्नल लुथरा से बोलता है कि आप लोग एक ब्रेव सोल्जर के लिए 10 करोड़ नहीं दे सकते थे? आप लोगों के पास फंड्स की कमी तो नहीं है ना सर?
कर्नल लूथरा बोलते हैं कि कमजोर लोग घुटने टेक देते हैं पठान, सोल्जर नहीं। पठान बोलता है कि अब ये सोल्जर हमें घुटनों के बल चलाएगा। मैंने उसकी आंखों में देखा है कर्नल, वो अब नहीं रुकने वाला। पठान को छानबीन के बाद पता चलता है कि दुबई में जो जिम के लोग मारे गए वो सब किसी न किसी देश के एक्स एजेंट्स थे और उन सब का पैसा रुबीना मोहसिन नाम के एक पाकिस्तानी डॉक्टर के अकाउंट से ट्रांसफर किया गया है, जो अभी स्पेन में है। पठान स्पेन में रुबीना के पीछे जाता है, लेकिन जिम उसे पकड़ लेता है क्योंकि रुबीना जिम से मिली हुई रहती है। जिम पठान को अपने आउटफिट एक्स ग्रुप के बारे में बताता है कि उसके टीम में हर देश से कोई ना कोई एक्स एजेंट है, बस इंडिया की कमी है। जिम पठान को आउटफिट एक्स ज्वाइन करने का ऑफर देता है तो पठान साफ मना कर देता है। जिम वहां से अपने राइट हैंड राफे को साथ लेकर चला जाता है और अपने आदमियों को पठान को मारने का ऑर्डर देकर जाता है, लेकिन रुबीना जिम के सारे आदमियों के साथ लड़कर पठान की जान बचा लेती है, पर उसे खुद एक गोली लग जाती है। पठान जिम के सारे आदमियों से बचकर रुबीना को लेकर चला जाता है। रुबीना अपने सपने में कुछ याद करते रहती है। जब रुबीना की आंखें खुलती है तो पठान उससे पूछता है कि तुम सपने में अब्बू अब्बू बोल रही थी। तो रुबीना बताती है कि उसके पिता एक जर्नलिस्ट थे। एक न्यूज ज्यादा छाप देने पर उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था मेरे और मेरे अम्मी के सामने। वो बताती है कि वो एक डॉक्टर थी, बाद में उसने ISI ज्वाइन कर लिया देश की सेवा के लिए और उसका रियल नाम रुबई है। रुबई पठान को बताती है कि जिम को रक्तबीज चाहिए जो रसिया के एक वॉल्ट में लॉक्ड है। वो क्या है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जिम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रसिया में पठान ने 3 साल काम किया था और वो वहाँ का चप्पा चप्पा जानता था। पठान अपने छानबीन के बाद रुबई को बताता है कि रक्तबीज असल में रसिया के मॉस्को शहर के सबसे ज्यादा सिक्योर्ड वॉल्ट में लॉक्ड है। पठान रुबई के साथ मिलकर रक्तबीज को चुराने का प्लान बनाता है। इस प्लानिंग के दौरान पठान और रुबई के बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। रुबई पठान से पूछती है कि तुम्हारा नाम पठान कैसे पड़ा, क्या तुम एक मुसलमान हो? तब पठान रुबई को बताता है कि वो एक अनाथ है। अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव में उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी एज अ सोल्जर, जहां एक मिशन के दौरान वहां के लोगों की जान बचाने के चक्कर में वो कोमा में चला जाता है। वो 2 महीने तक उसी गांव में कोमा में रहता है। इस 2 महीने में उस गांव के हर इंसान ने उसकी सलामती की दुआ मांगी थी। होश में आने के बाद एक पठानी माँ ने उसके हाथ में एक तावीज बांधा और आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से हम तेरे अपने और तू हमारा पठान। उस दिन से उसका नाम पठान पड़ गया। पठान और रुबई अपने प्लान के मुताबिक रक्तबीज को चुराने चले जाते हैं। वो दोनों फाइनली वॉल्ट तक पहुंच जाते हैं। वॉल्ट के अंदर पठान जाता है और वहां से रक्तबीज रुबई के हाथों में दे देता है, लेकिन रुबई पठान को धोखा दे देती है। एक्चुअली में ये सब जिम का प्लान था रक्तबीज लेने के लिए और रुबई जिम से मिली हुई रहती है। रुबई रक्तबीज लेकर वहां से चली जाती है और पठान उसी वॉल्ट में लॉक हो जाता है और इसके बाद इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद हमें देखने को मिलता है कि पठान को रसियन जेल में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। रसियन पुलिस मेजर नंदनी को पठान की पहचान करने के लिए बुलाते हैं, पर मेजर नंदनी साफ बोल देती है कि ये हमारा आदमी नहीं है, वी डोंट नो हिम, इसके साथ जो करना है करो। पठान को एक ट्रेन में रसियन पुलिस कहीं ले जाती है। ट्रेन के अंदर एक रसियन पुलिस सारे कैदियों की हथकड़ी को खोल देता है सिवाय पठान के। वो सारे कैदी पठान को मारने लगते हैं। पठान उन सब से थोड़ा बहुत लड़ता तो है, मगर वो अपने थकान की वजह से उन सब से ठीक से नहीं लड़ पाता है। तब वहाँ पर टाइगर की एंट्री होती है। पठान और टाइगर साथ मिलकर पूरे रसियन पुलिस का सफाया करते हैं और पठान को टाइगर सही सलामत बचा लेता है। टाइगर पठान को बोलता है कि मैं एक बहुत ही बड़े मिशन पर जा रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें भी मदद के लिए जरूर बुलाऊंगा। तो पठान बोलता है कि मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट का सीन देखने को मिलता है और स्टार्टिंग में जो हमने देखा था, जो पठान ने राफे को उठाकर ले गया था, वो दरअसल इन सब चीजों के बाद ही हुआ था। पठान को राफे के द्वारा ये पता चलता है कि जिम ने 2 साबिर मिसाइल्स खरीदे हैं। मेजर नंदनी पठान को बताती है कि रुबई पेरिस में है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी का इंतजार कर रही है। पठान पेरिस जाता है और रुबई से मिलता है। दरअसल रुबई ने खुद ही अपने कोऑर्डिनेट्स भेजकर जानबूझकर पठान को मिलने के लिए बुलाया था। रुबई पठान को बताती है कि रक्तबीज से जिम ने इंडियन साइंटिस्ट से जबरदस्ती स्मॉल पॉक्स का एक म्यूटेटेड वायरस बनाया है, जिससे वो कई मासूमों की जान लेने वाला है। हमें उसे जल्द ही रोकना होगा पठान। पठान बोलता है कि मैं तुम पे दोबारा भरोसा क्यों करूं? तो रुबई बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक सोल्जर हूं पठान, मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती हूं, पर इतने मासूमों की मौत मैं नहीं देख सकती। रुबई की मदद से पठान जिम के लोकेशन पर पहुंच जाता है। जिम ने रक्तबीज को 2 सर्कुलर ऑप्स में पैक कर रखा था, जिसे लेकर जिम भाग जाता है।
पठान जिम का पीछा करता है। जिम के हाथ से ऑर्ब छूट जाते हैं, जिसमें से एक ऑर्ब वो ले लेता है, मगर एक ऑर्ब रुबई उठा लेती है। जिम रुबई को बॉम्ब ब्लास्ट करके पानी के अंदर गिरा देता है और पठान जिम को पकड़ने के बजाय रुबई की जान बचाने चला जाता है, जिससे उसे रक्त बीज का एक ही ऑर्ब मिलता है और दूसरा ऑर्ब जिम लेकर चला जाता है। कर्नल लुथरा पठान से रक्त बीज ले लेते हैं उसका वायरस बनाने के लिए और रुबई को रॉ के जेल के अंदर कैद कर देते हैं, क्योंकि वो ISI एजेंट रहती है और पिछले मिशन में उसने पठान को धोखा दिया था। पठान इन सब चीजों से गुस्सा होता है और वो रुबई से कहता है कि कुछ नहीं होगा, ये पठान का वादा है। रक्त बीज की जांच करते वक्त साइंटिस्ट को उसमें से सिर्फ पानी मिलता है। उसके बाद अचानक जिम रॉ के सारे सिस्टम को हैक करके मेजर नंदिनी से वीडियो कॉल पर बात करता है और बताता है कि ऑर्ब के पहले लेयर में कुछ नहीं था, दूसरे लेयर में तेजी से फैलने वाली एक गैस थी और तीसरे लेयर में रक्त बीज था जो अब तुम सब के बीच में फैल चुका है। ये रक्त बीज का डेमो है। मेजर नंदिनी ये सब जानने के बाद पूरे लैब को लॉक करवा देती है। वायरस पूरे लैब में फैल चुका होता है। मेजर नंदिनी के साथ जो उस लैब में होता है उन सब को मेजर नंदिनी हौसला अफजाई करती है, क्योंकि वो सब देश की सेवा में शहीद होने वाले थे। मेजर नंदिनी पठान को बोलती है कि अब तुम्हें ही इन सब को संभालना होगा और कर्नल लुथरा को पूरे लैब को RDX से ब्लास्ट करने के लिए बोल देती है और मेजर नंदिनी के साथ कई साइंटिस्ट शहीद हो जाते हैं। जिम का वीडियो कॉल फिर से आता है, जिसमें वो इंडिया के सभी बड़े डिपार्टमेंट के लोग के सामने अपनी मांग रखता है। वो कश्मीर की मांग रखता है। जिम बोलता है कि 24 घंटे के बाद अगर कश्मीर बॉर्डर पे एक भी इंडियन सोल्जर दिखा तो इंडिया के एक बड़े शहर में आज तक का सबसे बड़ा धमाका होगा, और कौन से शहर में होगा ये बस जिम को ही पता था। पठान राफे की मदद से पता करता है कि जिम ने मिसाइल्स को अफगानिस्तान में रखा है, लेकिन पठान को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलता है। रुबई के साथ रॉ वाले टॉर्चर करते रहते हैं। पठान रुबई से मिलने जाता है और रुबई को वहां से छुड़ा लेता है। पाकिस्तानी आर्मी जनरल कादिर जिम से अफगानिस्तान में मिलने जाता है, जहां से मिसाइल लॉन्च होने वाला था। उन्हें पता चलता है कि उनके लोकेशन से 200 किलोमीटर आगे एक गाँव में अचानक कुछ बीमारी फैल गई है, जिसके सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स जैसे हैं। जिम चौंक जाता है कि ये कैसे हो सकता है, एक रक्त बीज का ऑर्ब तो मेरे पास है और दूसरा ऑर्ब हिंदुस्तान में खत्म हो चुका था। जनरल कादिर जिम पर शक करता है और उससे ऊंची आवाज में बात करने लगता है। तो जिम जनरल कादिर को गला पकड़ के टांग देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे इशारे पर नाचने वाला नहीं हूँ। मुझे इंडिया से कोई खास दुश्मनी नहीं है और ना ही मुझे पैसों की कोई खास जरूरत है। अगर कहर ही बरसाना है तो दिल्ली क्यों, कोऑर्डिनेट्स बदल देता हूँ। आज शाम की पार्टी इस्लामाबाद में होगी। फिर जनरल कादिर जिम से माफी मांग लेता है। जिम के आदमी उस गांव में पता करने के लिए जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये वही गांव है जहां पठान 2 महीने कौमे में रहा था। पठान का जो परिवार है जिसने उसका 2 महीने तक देखभाल किया था, वो सब इसी गाँव में थे और ये सब पठान का फेक सेटअप था। जिम के आदमियों को पकड़कर पठान अपनी टीम और रुबई के साथ जिम तक पहुंच जाता है। जिम रुबई को बोलता है कि अपने लोगों को क्या जवाब दोगी तुम। तो रुबई कहती है कि जनरल कादिर मेरे अपने लोग नहीं हैं, और जिम यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा डायलॉग मारता है। जिम बोलता है कि फिर एक ISI एजेंट और रॉ एजेंट में प्यार हो गया, पहले जोया और टाइगर और अब पठान और रुबई। ISI का दफ्तर है या इस लड़ाने की मशीन। जिम मिसाइल को एक्टिवेट कर देता है और वहां से एक जेट पैक की मदद से भाग जाता है। पठान भी एक जेट पैक की मदद से जिम का पीछा करता है। पठान के टीममेट्स के साथ मिलकर रुबई जनरल कादिर और सब को मार देती है और मिसाइल को डीएक्टिवेट कर देती है, पर उस मिसाइल के अंदर रक्त बीज नहीं होता है। रुबई को पता चलता है कि रक्त बीज एक प्लेन के अंदर है जो दिल्ली लैंड करने वाली है। वो ये बात पठान और कर्नल लुथरा को बताती है। रक्त बीज को ब्लास्ट होने में सिर्फ 6 मिनट्स बचे होते हैं। उसे डीएक्टिवेट करने वाला रिमोट जिम के पास होता है। पठान जिम से लड़कर रिमोट लेने की कोशिश करता है। इधर कर्नल लुथरा पूरे दिल्ली शहर को बचाने के लिए उस प्लेन पर एक मिसाइल छोड़ देते हैं, जिससे वो पूरा प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा और उसके अंदर मौजूद सभी आदमी मर जाएंगे। पठान आखिरकार जिम से वो रिमोट लेकर रक्त बीज को डीएक्टिवेट कर देता है और कर्नल लुथरा तुरंत मिसाइल को अबॉर्ट करवा देते हैं। पठान जिम से कहता है कि तुम अभी तक नहीं समझे। एक सोल्जर कभी ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, वो पूछता है कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। पठान जिम से वीर पुरस्कार वाला मेडल छीन लेता है और बोलता है कि तुम इसके हकदार नहीं हो, और जिम को पहाड़ से नीचे गिरा देता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मेजर नंदिनी को वीर पुरस्कार मिलता है। कर्नल लुथरा पठान से बोलते हैं कि इस देश को अकेला ना ही मैं बचा सकता हूँ, ना कोई टाइगर और ना ही कोई कबीर। कर्नल लुथरा पठान को कुछ रिटायर्ड आर्मी और फॉर्मर रॉ एजेंट्स का डिटेल्स देते हैं।
और बोलते हैं कि इन सब को जोड़कर एक ऐसी टीम खड़ी करो ताकि इंडिया का कोई बाल भी बाका ना कर पाए। कर्नल लुथरा पठान को इस पूरे टीम का मेन हेड और लीडर बना देते हैं। इसके बाद हमें झूमे जो पठान गाना सुनने को मिलता है और इस गाने के बाद हमें एक मिड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि टाइगर और पठान एक साथ बैठकर रिटायर होने का सोच रहे हैं और एक दूसरे को अलग अलग स्पाइस का नाम सजेस्ट कर रहे हैं, पर टाइगर और पठान को किसी भी स्पाई का नाम उनके जगह पर नहीं जच रहा है। एंड में पठान बोलता है कि हमें ही संभालना पड़ेगा भाई, देश का सवाल है, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। तो भाई फाइनली मैंने पठान मूवी को भी स्टार्टिंग से एंड तक आपके सामने एक्सप्लेन या ब्रेक डाउन कर दिया है। तो चलो अब बात कर लेते हैं पठान मूवी के कुछ हाईलाइटेड डिटेल्स के बारे में जिससे रिलेटेड स्पाई यूनिवर्स में आगे जाके बहुत ही तगड़ा कनेक्शन निकल सकता है। तो यार सबसे पहला डिटेल ये है कि मेजर नंदिनी ग्रेवाल तो मर गई, लेकिन मेजर नंदिनी ग्रेवाल जिस वरुण के बारे में बात कर रही थी, अगर आप मूवी के स्टार्टिंग में देखो तो वो शायद अपने बेटे या अपने किसी रिलेटिव के साथ बात कर रही थी जिसका नाम वरुण था। तो आखिर वरुण है कौन? अगर सच में वो मेजर नंदिनी ग्रेवाल का बेटा है तो उनकी मौत के बाद वरुण क्या स्पाई बन जाएगा और वो भी पठान की टीम को ज्वाइन कर लेगा? तो ये तो हमें आगे देखने को मिलेगा स्पाई यूनिवर्स में। दूसरा डिटेल ये है कि हमें देखने को मिलता है कि जिम जो है टेररिस्ट के द्वारा पकड़ा गया था और उसकी बीवी को मार दिया गया था, लेकिन जिम कैसे बच गया? अगर उसकी बीवी को मार दिया गया तो टेररिस्ट लोगों ने जिम को कैसे छोड़ दिया? इसके बाद तीसरा डिटेल ये है कि क्या जिम की वाइफ सच में मर गई है, क्योंकि पठान मूवी के अंदर हमें बस बंदूक का आवाज सुनने को मिला, विजुअली देखने को नहीं मिला कि जिम की बीवी को सच में मार दिया गया है। चौथा डिटेल ये है कि क्या जिम कबीर का सच में वही वाला पार्टनर है जिसे सब लोग थ्योरी के द्वारा बना रहे हैं, क्योंकि वार मूवी में कबीर ने ऐसा बोला था कि जिम को खालिद के गद्दार बाप अब्दुल रहमानी ने मारा था, लेकिन पठान मूवी में हमें देखने को मिला कि कुछ टेररिस्ट के ग्रुप ने जिम को मारा था, लेकिन जिम वहां से बच गया। लेकिन हाँ, ये चीज तो क्लियर हुआ है कि जिम और कबीर एक साथ काम करते थे और दोनों एक अच्छे दोस्त भी थे। तो भाई जिम और कबीर का जो रियल कनेक्शन, रियल रिश्ता है वो स्पाई यूनिवर्स में आगे जाके हमें जरूर देखने को मिलेगा। पांचवा डिटेल है रुबई के फादर का फ्लैशबैक। रुबई अपने सपने में जो अपने फादर का फ्लैशबैक देखती है जहाँ पे उसके फादर को टॉर्चर किया जाता है और रुबई बच्ची है। तो भाई क्या उसके फादर के कैरेक्टर को आगे कुछ और एक्सप्लोर किया जाएगा या रुबई के पास्ट को आगे जाके और एक्सप्लोर किया जाएगा? ये तो हमें स्पाई यूनिवर्स में आगे देखने को मिलेगा। सिक्स्थ डिटेल पठान मूवी से ये निकलती है कि रसिया से टाइगर ने पठान को छुड़वा लिया था, लेकिन आप ये याद करो कि रसिया के लिए पठान अभी भी एक दुश्मन है और भागा हुआ कैदी है। सेवेंथ डिटेल ये निकल के आती है कि पठान को बचाने के बाद टाइगर बोलता है कि मैं एक बड़े मिशन पे जा रहा हूँ। तो टाइगर कौन सी मिशन के बारे में बात कर रहा है? हाँ, ये 99% तो कंफर्म है कि वो टाइगर 3 में जो मिशन कर रहा होगा उसी मिशन के बारे में बोल रहा होगा। 8th डिटेल इस मूवी से ये निकलती है कि क्या जिम अभी भी जिंदा है, क्योंकि यार जैसा कि पठान ने जिम को पहाड़ से गिरा दिया था, लेकिन यार जिम जैसे हमें गिरते हुए दिखा, लेकिन हमें ये भी देखने को मिला कि वो पहाड़ से गिरा है और पहाड़ में बहुत सारे पत्थर होते हैं और पत्थर पर नुकीला कुछ पॉइंट निकला भी हुआ होता है, तो जिम नीचे जाकर किसी पत्थर को पकड़कर बच भी सकता है। और मुझे तो 100% श्योरिटी है कि जिम अभी जिंदा है और आगे हमें देखने को मिलेगा। 9th डिटेल पठान मूवी से ये निकल के आती है कि पठान अपनी एक टीम तैयार करेगा अवेंजर्स की तरह, जिसे कर्नल सुनील लुथरा ने तैयार करने के लिए बोला है। और 10th डिटेल पठान मूवी के एकदम एंड में हमें देखने को ये मिलता है कि पठान और टाइगर स्पाई यूनिवर्स के सबसे ज्यादा ओजी स्पाइस है। तो भाई ये थी कुछ हाईलाइटेड डिटेल्स जो स्पाई यूनिवर्स में जिससे रिलेटेड आगे जाके बहुत ही तगड़ा कनेक्शन निकल सकता है। तो पठान मूवी को भी मैंने स्टार्टिंग से एंड तक एक्सप्लेन कर दिया और इसके हाईलाइटेड डिटेल्स को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। भाई और क्या चाहिए आप सबको? तो यार वीडियो पसंद आई तो तुरंत लाइक कर दो और हर जगह पे शेयर कर दो, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।